नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है 14 जून 2020। आओ संस्कृत सीखें। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत है, उप विषय है व्यायाम है सर्वदा पथ्य है, तृतीय पाठ है भाग 1। प्यारे बच्चों, आज का जो ये पाठ है ये हमारे सेम उसी द्वितीय भाग से संकलित है और इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है कि व्यायाम जो हमेशा होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि व्यायाम है सर्वदा पथ्य है, व्यायाम हमेशा हितकारी होता है। प्रस्तुत जो आज का पाठ है ये आचार्य सुश्रुत द्वारा विरचित आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा देते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। व्यायाम से होने वाले प्रमुख लाभों में शरीर के सभी अंगों का अच्छी तरह से गठित एवं पुष्ट होना, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि है। अतः शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु मनुष्य को अपने बल के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। आओ अब करते हैं। शरीर आयास जननम कर्म है, व्यायाम है संगीतम, तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात् समन्ततः। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय है, शरीर आयास जननम कर्मम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु देहम समन्ततः सुखम विमर्दनीयात्। कि शरीर आयास जननम, शरीर के आयास परिश्रम से जननम उत्पन्न, यानी शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म है कर्म, व्यायाम है संगीतम, व्यायाम कहा गया है। कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म है वो व्यायाम कहा गया है। तत्कृत्वा तु, वह करके तो देहम समन्ततः, देह को यानी शरीर को, समन्ततः सब ओर से, सुखम विमर्दनीयात्, सुख ही क्या है, सुख पूर्वक क्या है, मालिश करनी चाहिए। कहने का भाव क्या है कि परिश्रम पूर्वक किए गए कार्य को क्या है, व्यायाम कहते हैं। क्योंकि उसको करने से फिर उससे क्या होगा, थकावट का अनुभव होगा और थकान को दूर करने के लिए सारे शरीर को भली भांति से क्या है, मालिश करनी चाहिए। आगे है श्लोक नंबर 2। शरीरो उपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तः दीप्तिर अग्नित्वम अनलस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा। शरीर उपचय कांति गात्राणाम सुभक्तः दीप्तिम अग्नित्वम अनलस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा। प्रस्तुत जो श्लोक है फिर इसमें किसके बारे में बताया है, फिर इसमें क्या बताया कि व्यायाम करने से हमारे शरीर में किन किन लाभों, यानी कौन कौन से लाभ होते हैं उसके बारे में बताया गया है। कि शरीर उपचय है, शरीर व्यायाम करने से शरीर की उपचय वृद्धि होती है, कांति ही चमक आती है, गात्रा नाम शरीर यानी शारीरिक, सुविभक्तः सौंदर्य होता है, दीप्तिर अग्नित्वम अग्नि प्रदीप्त होती है, यानी हमें क्या होती है, भूख लगती है। अनालस्य है, आलस्य का न होना, स्थिरत्वम स्थिरता, लाघवम स्फूर्ति ही, और मृजा स्वच्छता उत्पन्न होती है। यानी व्यायाम करने से जो हमारा पूरा शरीर है उस पर संपूर्ण शरीर का क्या है, हमारा विकास होता है। आगे है श्लोक नंबर 3। श्रम कलम पिपाशनो उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता आरोग्यम च अपि परम व्यायाम उपजायते। अन्वय है इसका, व्यायामात् श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता परम आरोग्यम च अपि उपजायते। फिर इस श्लोक में कहने का भाव क्या है कि व्यायाम से होने वाले जो लाभ है ना, उनके अंदर क्या है कि हमारा जो शरीर है थकावट, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि की यानी इनको सहन करने की शक्ति को बढ़ाने वाला हो जाता है। व्यायामात, व्यायाम से, व्यायाम करने से, श्रम क्रम थकावट यानी थकान, पिपाशा प्यास, उष्ण गर्मी, शीत यानी सर्दी,
आदि नाम सहिष्णुता, आदि को सहन करने की शक्ति, परम आरोग्यम, अत्यधिक क्या है, बढ़ जाती है, अत्यधिक हमारी क्या है, इनको सहन करने की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। उपजायते, उत्पन्न हो जाती है, आरोग्य यानी सभी बीमारियों को दूर करने की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। व्यायाम से श्रम, थकावट, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही हमारे उत्तम स्वास्थ्य यानी आरोग्य क्या होता है, बिना किसी रोग वाला शरीर हो जाता है। उपजायते, उत्पन्न हो जाता है। आगे है श्लोक नंबर 4। न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थूल्यम अपकर्षणम न च व्यामिनम मृत्य मर्दयन्तो अर्यो बलात्। इसका अन्वय है, तेन सदृशम स्थूल्य अपकर्षणम च किंचित न अस्ति अर्य च व्यामिनम मर्त्यम बलात् न अर्दयन्ति। फिर इस श्लोक में क्या बताया गया है, स्थूल्यम क्या होता है, मोटापा, कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति है जो उनका है मोटापा नहीं होता, यानी व्यायाम मोटापे को कम करने वाला होता है। शत्रुओं से, बीमारी रूपी शत्रुओं से जो व्यायाम है वो क्या है, रक्षा करने वाला होता है। तेन सदृश, उस व्यायाम के समान, स्थूल्यम अपकर्षणम न किंचित किंचित न अस्ति, स्थूल्यम मोटापे को दूर करने वाला, किंचित कोई, न अस्ति कोई भी उपाय नहीं है, यानी उस व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला कोई भी और उपाय नहीं है। अर्ये च व्यामिन, शत्रु भी व्यायाम करने वाले मनुष्य को, मर्त्यम मनुष्य को बलात् न अर्दयन्ति, बलपूर्वक क्या है, पीड़ित नहीं कर सकते। कहने का भाव क्या है कि व्यायाम मोटापे को कम करने का सबसे अच्छा साधन है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हृष्ट पुष्ट होता है, अतः शत्रु भी उसके नजदीक क्या है, फटकते नहीं। आगे है 5वां श्लोक। न च एनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मासम च व्यामिनम अभितस्य च। अन्वय है इसका, जरा च सहसा आक्रम्य एवं न सम अधिरोहति व्यामम अभितस्य ही मासम च स्थिरी भवति। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो व्यायाम करने वाले व्यक्ति है ना, उनको अचानक क्या है, बुढ़ापा अपनी ओर नहीं खींचता, यानी व्यायाम करने से हमारा जो शरीर है वो इतना सुडौल रहता है कि उससे हमारी उम्र का पता नहीं लगता। जरा च, बुढ़ापा भी, सहसा अचानक, आक्रम्य आक्रमण करके, न सम अधिरोहति सवार नहीं होता। व्यायामा अभितस्य, व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति की, मासम च स्थिरी भवति, मांस भी उसका क्या है, स्थिर और पुष्ट हो जाता है। यानी जो मनुष्य व्यायाम करता है ना, उसको बुढ़ापा क्या है, जल्दी ही उसके अंदर नहीं आता, और उसकी जो मांसपेशियां हैं वो हमेशा क्या है, पुष्ट और स्थिर रहती है। व्यामम स्विन गात्रस्य पदाभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याध्यो न उपसर्ति वेन्तेय इम उर्गः वयो रूपम गुणहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शन। अन्वय है इसका, व्यामम स्विन गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधय वेन्तेयम उर्गा इव न उपसरन्ति वयो रूप गुणहीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्। फिर प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें क्या बताया है कि जो मनुष्य व्यायाम करता है ना, उसके पास जो बीमारियां है ना वो उसी प्रकार नहीं जाती जिस प्रकार के है गरुड़ के पास कभी भी सांप नहीं पहुंचते। व्यायामम स्विन गात्रस्य, व्यायाम करने के कारण, स्विन गात्रस्य पसीने से लथपथ शरीर का, पदभ्याम पैरों को ऊपर उठाकर, ऊर्ध्वितस्य च ऊपर उठा करके, व्याधे रोग,
वैनतेयम उर्गा इव, वैनतेयम गरुड़ के पास, उर्गा इव सांप, उपसरंती नहीं पहुंचते हैं। वयोरूप गुणैर्हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात्, कि वयोरूप व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास आयु रूप और गुण से रहित व्यक्ति को भी क्या है वो सुंदर बना देता है। सुदर्शनम कुर्यात्, वो क्या है उसको सुंदर बना देता है। कहने का भाव क्या है कि नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति के रोग पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और व्यायाम करने का एक लाभ यह भी है कि व्यक्ति को स्वस्थ और सुंदर भी क्या है वो बना देता है, और उस व्यक्ति के पास रोग उसी प्रकार नहीं जाते जिस प्रकार गरुड़ के पास क्या है सांप नहीं जाते। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।